एक नगर में एक परिवार रहता है और उस परिवार में एक लड़का और उसकी माँ रहते हैं। तो आगे देखिए क्या होता है। मम्मी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं रीमा से ही शादी करूँगा। अगर मेरी शादी रीमा से नहीं होगी तो मैं जीवन में कभी शादी नहीं करूँगा। तभी रमेश की मम्मी जी ने कहा, बेटा, तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने रीमा की कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने रीमा की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए भी हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे करा दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ कि तू रीमा को भूल जा। शांति जी ने रमेश को बहुत समझाया, पर रमेश नहीं समझ रहा था और बोला, माँ, जब मैंने रीमा से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए एक कुंडली का मिलान नहीं किया था। ना ही मैं इन बातों को मानता हूँ। इसलिए मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रीमा से, और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। आखिर शांति को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए उपाय जो उन्होंने अपने बेटे की शादी से पहले करने का फैसला लिया। रीमा के मांगलिक दोष को दूर करने के लिए रमेश की शादी करने से पहले रीमा की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई और उसके बाद रीमा और रमेश की शादी हो गई। रीमा दुल्हन बनकर रमेश के घर आई, पर शांति जी को रीमा का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और शांति जी उसे दिल से नहीं अपना रही थी, और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष रीमा को ही देती थी। लेकिन रीमा पढ़ी लिखी लड़की थी और वह अपनी सासू माँ को बोले हुए कड़वे शब्दों को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसा ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन रमेश ऑफिस से जल्दी घर आता है। तब शांति जी ने उससे पूछा, बेटा, आज जल्दी कैसे आ गया? तभी रमेश ने बोला, माँ, आज सुबह से ही मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था और बहुत कमजोरी भी लग रही थी, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। तभी शांति जी ने कहा, बेटा चल जल्दी, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तभी रमेश और शांति जी ने डॉक्टर को दिखाने चले गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि रमेश को जॉन्डिस हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे, शांति जी ने घर को अपने सिर पर उठा लिया था और कह रही थी, जब से ये लड़की हमारे घर में आई है, तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया तो मैं क्या करूंगी, और इस बात का कौन जिम्मेदार होगा? तभी रीमा ने कहा, मम्मी जी, प्लीज, और कितना नीचे दिखाएंगे मुझे? आज तक आप जो कुछ बोला मैंने दिल में कभी नहीं रखा और ना ही बुरा माना, क्योंकि पापा ने यही सिखाया था मुझे कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना। पर आज तो आपने हद कर दी। अगर मैं आज नहीं बोलूंगी तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे हुए आपने सारे मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेट से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है। आप कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरी शादी रमेश से हो। घर में जाने अनजाने कुछ भी परेशानी आती है, उसका दोष आप मुझे देती हैं, और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है, तब यह बहू दोष बेटे बहू को नहीं, पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोष से मुक्ति सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, अपनी बेटी समझकर, और उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे और यह महसूस कराए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है।
नहीं तो बहुदोष मांगलिक दोष से भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है। रीमा की कही हुई बातें शांति जी को दिल को झकझोर कर रख दिया था और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने रीमा को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद रमेश बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा और 1 महीने बाद रमेश की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका पूरा श्रेय रीमा को दिया। तब शांति जी ने बोला, हाँ बेटा, ये सही है। तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है। तेरे साथ हमेशा मेरा आशीर्वाद रहता है, लेकिन तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब रमेश ने कहा, माँ, इस बार रीमा का मांगलिक दोष मुझ पर और ना ही मेरी तरक्की पर असर कर रहा है। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय रीमा को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो रीमा को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा शुभ काम और इसका श्रेय रीमा को जाता है, रमेश ने हंसते हुए कहा। तभी रीमा बोली, रमेश, तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तभी रमेश ने कहा, नहीं रीमा, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाहता हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम आते हैं। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। इसके लिए हमें परिवार का सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी शांति जी ने बोला, बेटा, सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज मैं ये कसम लेती हूँ कि आज के बाद रीमा को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। अब यह सुनकर रीमा आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी थी।